हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोरोमंडल फिशर, जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया एक पोएम है। तो चलिए बात करते हैं। कोरोमंडल फिशर्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ सरोजिनी नायडू। कोरोमंडल फिशर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है सरोजिनी नायडू के। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन हर कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन 1905। और उस पोएम को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। इसके एक पोइट्री कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसी के साथ 1905 ईस्वी में। इन दिस पोएम नायडू यूजेज द लाइफ ऑफ फिशरमैन एमंग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब भारत के जो दक्षिण में जो समुद्री तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। तो वहाँ के जो फिशरमैन के जो लाइफ है उसको इसमें डिस्कस किया गया है। द इट अपीयर्स टू डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ फिशरमैन सेटिंग आउट टू सी। और जो समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, समुद्र की ओर जो मछली पकड़ने के लिए जो फिशरमैन जाते हैं उसके डेली लाइफ को इसमें, डेली रूटीन को इसमें डिस्क्राइब किया। इट कैरीज ए डीपर पैट्रियोटिक मैसेज। और ये जो पोएम है वो एक डीपर पैट्रियोटिक मैसेज मतलब गहरा देशभक्ति का मैसेज देता है। इट इज़ कॉलिंग अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया टू वेक अप, राइज एंड वर्क ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। और ये जो पोएम है वो भारत के लोगों को कहता है कि उठो जागो और अपने मातृभूमि के लिए निडर होके आने की बहादुरी से काम करो। सरोजनी नायडू इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर पोएट्स एंड ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर। सरोजनी नायडू जो है वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट रहे हैं और प्रमुख फ्रीडम फाइटर में से एक रहे हैं। सी इज वाइडली नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया एंड भरत कोकिला। और इसे भरत कोकिला और नाइट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। सी वॉज बोर्न इन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद। और इसका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में होता है। एंड वाज डेड इन 2 मार्च 1949 इन लखनऊ। और इसकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई। हर फादर डॉक्टर अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय वाज ए साइंटिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ निजाम कॉलेज। इसके जो पिता हैं अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, वो एक साइंटिस्ट थे और फाउंडर थे निजाम कॉलेज के। एंड हर मदर सुंदरी देवी वाज ए पोएटेस इन बंगाली। और इसकी जो माँ थी वो बंगाली की कवित्री थी, बंगाली भाषा की, जिसका नाम सुंदरी देवी था। सरोजनी वाज वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। और सरोजनी नायडू जो है वो अपने बचपन से ही काफ़ी पढ़ने में तेज थी, इंटेलिजेंट थी। सी पास्ट द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 12। और ये 12 साल की उम्र में अपने मेट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम यानी कि 10th के एग्ज़ाम को पास कर ली थी। एंड लेटर सी स्टडी इन यूनाइटेड किंगडम। और ये बाद में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की। हर पोइट्री कलेक्शन सच एज द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एक्सप्रेस द थीम ऑफ नेचर, लव एंड पैट्रियोटिज्म। और इसके जो कुछ पोइट्री कलेक्शन है जिसमें से है द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि 1905 में पब्लिश हुआ, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुआ और द ब्रोकन विंग 1917 में पब्लिश हुआ। ये सब जो है वो एक थीम को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि नेचर, लव और देशभक्ति। इसमें जितने भी पोएम है इसमें सभी जो है वो एक ही थीम पे बेस्ड है, नेचर, लव और पैट्रियोटिज्म। सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। और ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में ये हम भूमिका निभाई, यानी कि भारत को आज़ाद करने में भी इसका भी एक अहम रोल था। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, सरोजनी नायडू बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। और भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरोजनी नायडू को एक भारत के एक राज्य का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल ऑफ मतलब गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। हर अदर वर्क्स आर, इसके कुछ और अदर वर्क्स हैं वहाँ जो भी बात के पोइट्री कलेक्शन उससे अलग हैं। द फीदर ऑफ द डाउन 1961, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इंडियन वेवर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, कोरोमंडल फिशर्स, etc. द पोएट कॉल्स आउट द फिशरमैन, urging them to wake up early. The sky is waking up with the morning light.
and nature itself seems to be praying to the new day। जो पोएट सरोजनी नायडू है वो अपने फेलो फिशरमैन से कहते हैं कि उठो भाइयों, क्योंकि आसमान जो है वो जग रहा है, यानी कि मॉर्निंग हो गया है और सुबह की जो सनलाइट जो है उसके स्वागत कर रहा है, उसके ऊपर पड़ रही है और प्रकृति मानव की प्रार्थना कर रही है कि एक नया दिन आने वाला है, आ गया है। द मॉर्निंग विंड इज काम एंड क्वाइट, और जो मॉर्निंग का जो हवा है वो शांत है। रेस्टिंग पीसफुली आफ्टर ए स्टॉर्मी नाइट जस्ट लाइक ए चाइल्ड हु स्लीप्स पीसफुली आफ्टर क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और सुबह की जो ठंडी हवा है वो बहुत शांत है, मानो कि जो रात भर रोने के बाद सोए हुए बच्चे की तरह सुकून में है। यानी कि अगर रात में कोई बच्चा रोता है तो वो बहुत ही सुकून से सोता है, उसी तरह से जो हवा भी है वो बहुत ही शांत है। द फिशरमैन आस्क्ड टू कलेक्ट देयर फिशिंग नेट्स फ्रॉम द शोर एंड रिलीज देयर कैटामैरन्स इनटू द सी। और जो फिशरमैन है वो कहते हैं कि अपने जो जाल होते हैं, नेट्स जो होते हैं, वो जाल जो होते हैं वो किनारे से उठा लो, शोर से उठा लो और नाव को समुद्र की ओर ले चलो। दे से टू कैच दैट फिश दैट जंप इन द वाटर विद द टाइड। और वे लोग जो हैं वो उस मछलियों को पकड़ने के लिए कहते हैं जो कि वाटर में जंप कर रहे हैं, जो समुद्र में जंप कर रहे हैं टाइड के साथ, यानी कि लहरों के साथ। द फिशरमैन फील प्राउड कॉलिंग देमसेल्फ द किंग ऑफ द सी बिकॉज द सी इज देयर होम एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और जो फिशरमैन है वो प्राउड फील करते हैं और अपने आप को समुद्र का राजा कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र ही उसका घर है और उसके जीने का स्रोत है। द पोएट अर्ग्स द फिशरमैन नॉट टू वेस्ट टाइम। जो पोएट है वो अर्ग करते हैं, उसे कहती हैं कि फिशरमैन को कि अब टाइम वेस्ट मत करो, अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एंड टू फॉलो द सीगुल्स विच ऑफन गाइड देम टुवर्ड गुड फिशिंग एरियाज। और उस सीगुल का पीछा करो, उस सीगुल के आवाज़ की पीछा करो जो कि एक डायरेक्शन दिखाती है, जहाँ ज़्यादा मछलियाँ होती है वहाँ ही सीगुल्स दिखाई देते हैं, वहाँ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसकी पीछा करो और ज़्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ो। द फिशरमैन फील क्लोज टू नेचर। और जो फिशरमैन है वो क्लोज फील करते हैं नेचर के साथ क्लोज ही फील करते हैं, बहुत ही गहरा संबंध मतलब फील करते हैं। दे सी द सी एज देयर मदर। और वो समुद्र को अपनी माँ बताते हैं, माँ कहते हैं। द क्लाउड्स एज देयर ब्रदर। और जो बादल हैं उसके भाई की तरह हैं, वो भाई बताते हैं। एंड द वेव्स आर देयर फ्रेंड। और जो वेव्स हैं उसके दोस्त हैं। शोइंग एंड इट्स शोइंग द डीप रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और यह दिखाता है ह्यूमन और नेचर के बीच गहरा संबंध। इवन दाउ दे मे फेस डेंजर्स इन द सी एट सनसेट। और वह कहते हैं कि सनसेट के समय में वे जो समुद्र की लहरें हैं वो उसे इधर उधर फेंक देती है, यानी कि समुद्र की जो लहरें होती है वो बहुत तेज़ी से आती है, ऊपर नीचे होती है। दे एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और उसे वे लोग इसे अपने लाइफ के एक पार्ट के रूप में इसे एक्सेप्ट करते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि मछुआरे के लाइफ में ऐसी होते रहती है, क्योंकि वो समुद्र में जाते हैं और समुद्र में लहरें बहुत तेज़ी से आती हैं, तो उसके लाइफ में एज ए पार्ट है। ट्रस्टिंग द सी गॉड हु कंट्रोल्स द वेव। और वे लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं सी गॉड पे, समुद्री देवता पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि उसके वेव जो होते हैं, उसकी जो समुद्र की तरंगें जो होती है, लहरें जो होती है, उसको कंट्रोल करता है। द पोएट सेज दैट द सी गॉड हु कैन कंट्रोल द स्टॉर्म विल आल्सो प्रोटेक्ट देयर लाइफ फ्रॉम डेंजर। और जो पोएट है वो कहती हैं कि जो सी गॉड हैं वो कंट्रोल करते हैं स्टॉर्म को, तूफान को कंट्रोल करते हैं और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से। मतलब जो भी खतरनाक तरंगे आती, कभी सुनामी आता है या फिर कभी साइक्लोन आती हैं। द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ लैंड। अब जो पोएट है वो लैंड की, जो भी वहाँ के आसपास की जो भी धरती है
भूमि है जो है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं। द कूल शेड ऑफ कोकोनट ट्रीज एंड द प्लीजेंट स्मेल ऑफ मैंगो ट्री। और वह जो मतलब उस भूमि पे जो भी ठंडी छाया है कोकोनट ट्रीज के, और स्मेल जो है मतलब जो सुगंधित आम के जो पेड़ हैं उसकी छाया को इस लाइन में डिस्क्राइब करते हैं। द पोएट से दैट द सैंडी शोर ग्रोइंग इन मूनलाइट एंड फील्ड विद द वॉइस ऑफ लव्ड वंस आर स्वीट एंड कंफर्टिंग। और वे कहते हैं कि पूर्णिमा की रात यानी मूनलाइट में जो रेत में अपने प्रिय मतलब जो भी लव्ड वंस होते हैं, प्रियजनों जो होते हैं, उसकी आवाज़ को सुनने में बहुत ही आरामदायक होता है। वे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। एट द पोएट रिमाइंड्स them that the sea is even more beautiful. The spray of sea water and the dancing foam give you especially joy that nothing on land can match. फिर भी जो पोएट है वो उसे रिमाइंड करते हैं कि जो सी है, जो समुद्र है, उसकी जो लहरें की छींटें होती है, यानी कि जब वो मछुआरे जब पानी में जाते हैं तो जब लहर ऊपर उठती है तो वो स्प्रे की तरफ फेसेस पे पड़ती है, यानी कि मछुआरे के फेस में पड़ती है। और उसके जो ऊपर नीचे उठना, जिसे वो एक तरह से कह सकते हैं कि डांस कर रही है जो लहर, उसका नाचना भी उसके जो भी लव्ड वन है, जो भी उसके प्रियजन हैं, उससे ज़्यादा मधुर है ये लहरें की छींटें। और समुद्र की जो स्प्रे जो होती है वो उसके जब फेसेस पे पड़ती हैं तो वो उससे ज़्यादा मधुर होती है। फाइनली द पोएट अर्क्स द फिशरमैन टू रो देयर बोट्स टुवर्ड द हॉरिजन द डिस्टेंट लाइन वेयर द स्काई मीट्स द सी। और जो कवित्री है सरोजिनी नायडू, वो कहती है अपने फेलो फिशरमैन से कि नाव को वहाँ चला जहाँ तक समुद्र और आसमान वो मिलते हैं।